हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। इसके पिछले के वीडियो में जैसे कि हम लोग भक्ति काल प्रारंभ किए थे, तो इसके पहले के वीडियो में हम लोग भक्ति काल की समय सीमा और भक्ति काल के संबंध में जो विशेष कथन है और भक्ति शब्द की उत्पत्ति और भक्ति आंदोलन के उदय होने के जो कारण हैं और भक्ति आंदोलन के नेतृत्वकर्ता यानी कौन सी क्षेत्र में कौन कौन थे। जैसे उत्तरी भारत में रामानंद थे, बंगाल में चैतन्य महाप्रभु थे। तो इन सब के बारे में और अलवार और नैनार के बारे में ये पिछली वीडियो में सब कुछ चैनल पे पड़ी हुई है। यदि आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो सर्वप्रथम आप वो वीडियो जरूर देखें। और इसमें हम लोग पढ़ेंगे भक्ति काल की काव्य धाराएँ और जो ज्ञानाश्रयी काव्य धारा है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, जो भक्ति काल है ये मुख्यतः दो भागों में बटा था, निर्गुण और सगुण में। अब देखिए, जो निर्गुण काव्य धारा है इसके दो भाग हैं, ज्ञानाश्रयी या इसे संत काव्य धारा और दूसरा है प्रेमाश्रयी या सूफी काव्य धारा। और जो सगुण है वो भी दो भक्ति शाखाओं में बटी थी, एक राम भक्ति शाखा, दूसरी कृष्ण भक्ति शाखा। तो अब हम लोग एक एक करके जो शाखाएं हैं उनके बारे में, उनके में जो आने वाले कवि हैं उसके बारे में डिटेल से देखेंगे। तो आइए आगे शुरू करते हैं। अब हम लोग देखिए, आगे सर्वप्रथम हम लोग जानेंगे कि निर्गुण काव्य धारा कहते किसे हैं। देखिए, इसकी परिभाषा है कि जिन भक्त कवियों ने ईश्वर को निर्गुण, निराकार, अनादि, अनंत, अजन्मा मानकर उनकी उपासना में काव्य रचना की, उनके द्वारा रचित काव्य निर्गुण भक्ति काव्य धारा के नाम से जाना जाता है। यानी निर्गुण माने क्या है, यानी निर्गुण उन भक्त कवियों को कहा जाता है जिन्होंने ईश्वर को निर्गुण माना, निराकार माना, अनादि और अनंत मानकर उनकी उपासना में काव्य रचना की। उनके द्वारा जो रचित काव्य है वो भक्ति काव्य धारा के नाम से जाना गया, यानी उसे निर्गुण भक्ति काव्य धारा के नाम से जाना गया। अब हम लोग आगे देखेंगे जो निर्गुण काव्य धारा है, इसमें जो प्रथम शाखा है इसकी ज्ञानाश्रयी या संत काव्य धारा के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे। अब देखिए, इसकी परिभाषा क्या कहती है। देखिए, जिन भक्त कवियों ने ज्ञान को ही ईश्वर प्राप्ति का एकमात्र साधन मानकर ईश्वर की उपासना में काव्य रचना की, उनके द्वारा रचित काव्य को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ज्ञानाश्रयी काव्य धारा, यानी अगर जो शुक्ल जी के अनुसार शुक्ल जी ने क्या माना, ज्ञानाश्रयी काव्य धारा, एवं राम कुमार वर्मा ने संत काव्य धारा कहा। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो निर्गुण काव्य धारा है उसकी जो दो शाखाएं हैं, एक ज्ञानाश्रयी या संत काव्य धारा, दूसरी कौन सी है, प्रेमाश्रयी या सूफी काव्य धारा। तो जो ज्ञानाश्रयी या संत काव्य धारा है, इनमें जो ज्ञानाश्रयी नाम है वो रामचंद्र शुक्ल ने दे दिया और जो संत काव्य धारा नाम है वो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने दिया है। ठीक है। और ज्ञानाश्रयी शाखा उसे कहेंगे जिनमें वह कवि आते हैं जो ज्ञान को ही ईश्वर की प्राप्ति का क्या मानते हैं, एकमात्र साधन मानते हैं। यानी वे मानते हैं कि ज्ञान के द्वारा ही हम ईश्वर को क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। अब हम लोग आगे देखेंगे। देखिए, जो ज्ञानाश्रयी संत काव्य धारा है इसकी विशेषता क्या है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि जो ये ज्ञानाश्रयी काव्य धारा है इसकी साहित्यिक प्रवृत्तियाँ कैसी हैं, इसमें विशेषताएँ क्या हैं, तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे। देखिए, सबसे पहले इसमें है कि ईश्वर के निर्गुण रूप की उपासना, यानी जो ये ज्ञानाश्रयी शाखा है या जिसे हम संत काव्य धारा कहते हैं, इसमें क्या है, जो ईश्वर है उसके निर्गुण रूप की उपासना की है। दूसरा है अद्वैतवाद का समर्थन है, यानी अद्वैतवाद क्या है, अद्वैतवाद का समर्थन है। जैसे एक पंक्ति आपने सुनी होगी कि पानी ही तो हिम भया, हिम हवे गया बिलाए, जो कुछ था सोई भया, अब कुछ कहा न जाए। तो इस तरह की जो पंक्तियां हैं वो अद्वैतवाद का क्या करती हैं, समर्थन करती हैं। अब तीसरा पॉइंट इसमें है कि बाह्य आडंबरों का विरोध, यानी इसमें बाह्य आडंबरों के विरोध के बारे में भी कहा गया है। जैसे मैं आपको एक दो पंक्ति बताता हूँ जो बाह्य आडंबर की क्या करती हैं, विरोध करती हैं। जैसे एक ये है कि पाहन पूजे हरि मिले, तो मैं पूजू पहाड़, ताके था चाकी भली, पीस खाए संसार। दूसरा ये कि जो है कि काकर पाथर जोई के, मस्जिद लई चुनाए, ताचड़ मुल्ला बाक दे, क्या बहरा हुआ खुदाए। तो जो इस तरह की जो पंक्तियाँ थी वो इस काव्य धारा में लिखी गई थी। इसमें चौथा है कि एकेश्वरवाद का समर्थन, यानी जो इस काव्य धारा में एकेश्वरवाद का भी समर्थन था। यानी जो
वो लोग क्या मानते थे, भगवान एक है। ठीक, अब इसमें पांचवा है कि वर्ण व्यवस्था एवं जाति प्रथा के प्रति विरोध था, यानी जो जो वर्ण व्यवस्था उस समय की प्रचलित थी वह और जाति प्रथा के प्रति विरोध थी। इसके बारे में भी एक पंक्ति काफ़ी प्रसिद्ध है कि ब्राह्मण जो तू ब्राह्मणी जाए, आन बाट हवे क्यों नहीं आया। तो इस तरह की जो पंक्तियाँ थी तो ये सारी भी उस समय प्रचलित थी। रहस्यवादिता था। अब रहस्यवादिता क्या है, देखिए रहस्यवादिता का मतलब होता है कि अज्ञात के प्रति आकर्षण या जिज्ञासा, इसको कहते हैं रहस्यवादिता। अब जो उस समय की रहस्यवादिता थी वो रहस्यवादिता मुख्यतः दो तरह की होती है, एक होती है साधनात्मक रहस्यवाद, दूसरा होता है भावनात्मक रहस्यवाद। जो देखिए जो ज्ञानाश्रयी शाखा है, इसमें जो ज्ञानाश्रयी शाखा के जो संत काव्यधारा के लोग हैं ये लोग साधनात्मक रहस्यवाद पर जोर देते थे। यानी साधनात्मक रहस्यवाद में क्या होता था कि जो योग साधना है उनके माध्यम से जो ईश्वर की प्राप्ति होती थी, और जो भावात्मक रहस्यवाद होता है वो सूफियों में पाया जाता है। उसमें क्या होता है कि प्रेम के रूप में जो क्या करते हैं, प्रेम के माध्यम से ईश्वर को प्राप्त करने का साधन वो मानते हैं। ये रहा रहस्यवादिता। सातवां इसमें है कि गुरु को ईश्वर की तुलना में उच्च स्थान। आपने जानते हैं कि एक जो पंक्ति काफ़ी प्रसिद्ध है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद को बताए। और पंक्तियां हैं कि जैसे सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उजाड़ियाँ अनंत दिखावन हार। तो इस तरह की पंक्तियां जो है जिसके माध्यम से ये दिखाया गया है कि जो गुरु क्या है उसका स्थान ईश्वर से भी क्या है, ऊंचा है। अब आगे हम लोग इसकी विशेषता देखेंगे। इसमें माया मोह से दूर रहने की क्या दी गई है, सलाह दी गई है कि यानी जो माया मोह है उससे क्या है, उससे दूर रहा जाए। जैसे जो माया मोह से दूर रहने की जो बात की गई है उसकी मैं एक पंक्ति आपको बताता हूँ कि जैसे कि माया दीपक नरपतंग भ्रम भ्रम इवे पड़ंत, कहे कबीर गुरु ज्ञान ते एक आध उपरंत। और इसमें नवा जो पॉइंट है ये है कि मुक्तक काव्यों की क्या थी, प्रधानता थी, और अधिकांश संत कवि जो क्या थे, दलित वर्ग से संबंधित थे। यानी जो ज्ञानाश्रयी काव्यधारा है इसमें जो संत थे वो क्या थे, दलित थे, संबंधित थे। जैसे आप देखेंगे जो कबीर थे वो क्या थे, जुलाहा थे, और जो रैदास थे वे चर्मकार थे, और जो सदना थे वो कसाई थे। तो जो इसमें प्रमुख जो कवि हुए हैं वो क्या थे, जो है दलित वर्ग से संबंधित थे। 11वां इसमें है कि गृहस्थों के प्रति आदर का भाव रहता था। यानी जो ये जो ज्ञानाश्रयी या संत काव्यधारा के जो कवि थे वो क्या करते थे, गृहस्थों के प्रति आदर का भाव रखते थे। 12वां इसमें एक अनुभूत आधारित ज्ञान को महत्व, यानी जो अनुभूत आधारित ज्ञान है उसको महत्व देते थे। जैसे इसमें ये नहीं था कि तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आँखिन की देखी, जो कबीरदास जी ऐसा कहते हैं। तो वो मानते हैं कि जो अनुभूत आधारित ज्ञान होता है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। इसमें 13वां है कि हिंदू मुस्लिम एकता का समर्थन भी है। 14वां पॉइंट है कि समाज सुधार की भावना, और जो 15वां पॉइंट है वो है लोक हिताय काव्य रचना। यानी इसमें जो है लोक के हित के से संबंधित काव्य की क्या हुई, रचना हुई है। तो ये रही इसकी क्या है, विशेषताएं, ज्ञानाश्रयी या संत काव्यधारा की विशेषताएं। इन विशेषताओं से काफ़ी प्रश्न बनता है तो आपको इन विशेषताओं के बारे में जानकारी जरूर होनी चाहिए। अब हम लोग आगे देखेंगे। आगे अब हम लोग देखेंगे कि ज्ञानाश्रयी या संत काव्यधारा के प्रवर्तक कौन है। देखिए ये सारे पॉइंट क्या है, इंपॉर्टेंट है। मैंने जो भी पॉइंट इसमें लिया है सब पॉइंट इंपॉर्टेंट लिया है, कोई भी फालतू कुछ भी इसमें नहीं है। अब हम लोग देखेंगे कि जो रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी एवं राम स्वरूप चतुर्वेदी के अनुसार जो कबीर हैं क्या है, वो ज्ञानाश्रयी या संत काव्यधारा के प्रवर्तक हैं। और ये क्या है, सर्वमान्य मत है। यानी अगर प्रश्न पूछेगा कभी कि ज्ञानाश्रयी काव्यधारा के प्रवर्तक कौन है तो हमें जवाब क्या देना है, कबीरदास देना है। दूसरा इसमें है कि गढ़पन चंद्र गुप्त एवं राम कुमार वर्मा के अनुसार नामदेव है। अब देखिए, अब यहाँ प्रश्न अगर इस तरह बनेगा कि राम कुमार वर्मा ने ज्ञानाश्रयी या संत काव्यधारा के प्रवर्तक किसको माना है, तो हम क्या कहेंगे, नामदेव कहेंगे, क्योंकि इनके अनुसार नामदेव है। तो जो ऐसा प्रश्न पूछेगा उसके अनुरूप हम लोग उत्तर देंगे। अब इसके जो ये शुक्ल जी ने जो माना है कबीर को, तो उसके बारे में उन्होंने एक कथन भी कहा है कि निर्गुण मार्ग निर्दिष्ट प्रवर्तक कबीरदास ही थे। तो ये क्या है, कथन आपको इम्पॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। यदि प्रथम संत कवि की बात करेगा तो नामदेव। प्रश्न ये है कि जैसे देखिए, यदि पूछेगा कि प्रथम संत कवि कौन थे तो नामदेव का स्थान सर्वोपरि आता है, वो प्रथम संत कवि माने जाते हैं। अब हम लोग आगे इसमें देखेंगे। देखिए
अब जो प्रमुख संत कवियों का आरोही कालानुक्रम, यहाँ से प्रश्न बनता है कि जो है कि क्रम से लगाने के लिए, तो जितने भी इसमें ज्ञानाश्रयी काव्यधारा के जो कवि हैं इनका हम लोग एक क्रम से देखेंगे और बाद में हम आपको जो इम्पोर्टेंट है वो भी बता देंगे कि किनका किनका आपको जरूर याद रखना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो रैदास नामदेव हैं, इनका जन्म है 1135 और निधन है 1215 में। अब दूसरे पे आते हैं रैदास जी, जिनका जन्म है 1388 और निधन है 1518 में। तीसरे स्थान पे आते हैं कबीरदास जी, जिनका जन्म है 1398 और मृत्यु हुई है इनका 1518 में। चौथे पे आते हैं जम्बनाथ, जिनका जन्म हुआ 1451, मृत्यु हुई 1523 में। और पांचवे पे आते हैं हरिदास निरंजनी, जिनका जन्म हुआ 1455 और निधन हुआ 1543 ईस्वी में। छठे पे आते हैं गुरु नानक देव, जिनका जन्म हुआ 1469 और निधन हुआ 1538 ईस्वी में। अब इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे संत सिंगा, जो संत सीगा हैं इनका जन्म हुआ 1519, निधन 1659 में। अब जो लालदास हैं इनका जन्म हुआ 1540, निधन 1648 ईस्वी में। अब जो दादू दयाल आते हैं इनका जन्म हुआ 1544 और निधन 1603 ईस्वी में। इसके बाद संत रज्जब आते हैं, जो आजीवन दूल्हे के वेश में रहे। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है जब हम लोग आगे पढ़ेंगे इन कवियों के बारे में, तो वहाँ पे सारे डिटेल में हम लोग इसको देखेंगे। इनका जन्म है संत रज्जब का 1567, निधन हुआ 1689। यदि मलुक दास की बात करेंगे तो इनका जन्म हुआ 1574, निधन है इनका 1682। इसके बाद आते हैं बाबा लाल, तो जो बाबा लाल हैं इनका जन्म है 1590, निधन है 1655 ईस्वी में। इसके बाद लास्ट में जो आते हैं सुंदर दास आते हैं, इनका जन्म 1596 और 1689 में इनका निधन होता है। तो ये रहे जो भक्ति काल की काव्यधाराएं थी, और उनकी जो पहली काव्यधारा निर्गुण है उसकी जो प्रथम काव्यधारा है, जिसे हम ज्ञानाश्रयी या संत काव्यधारा के नाम से जानते हैं, उनके बारे में विशेष तथ्य, उनकी विशेषताएं और उनसे संबंधित जो कवि हैं वो और उनका कालानुक्रम में आपने देखा। अब जो इसमें प्रमुख कवि हैं उनके बारे में हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे, और इसके जो प्रतिनिधि कवि यानी जो प्रवर्तक कबीरदास हैं उनकी जो बारे में जो वीडियो है इस चैनल के प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है। हिंदी साहित्य के प्रमुख कवि नाम से एक प्लेलिस्ट है जिसमें पड़ी हुई है, आप वहाँ से इसे देख लीजिएगा। बाकी और जो कवि बचते हैं उनके बारे में हम एक एक करके वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।